जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से पूरनमल छत्री जी की वार्ता प्रसंग दूसरे का पहला पार्ट सुनेंगे। जो पूरनमल छत्री जी जो हैं, ये नित्य लीला में श्री ललिता जी की सखी हैं और इनका नाम है चित्रलेखा जी। ये श्री स्वामिनी जी की कुंज रचना करती हैं और विविध तरह के चित्र भी करती हैं। प्रसंग इस प्रकार है कि आप श्री ने जब गोवर्धन धर के मंदिर का नक्शा देखा और समझ गए कि श्रीनाथ जी चाहते हैं कि वे मंदिर में लौकिक रीति से रहें, और तब आपशी ने पूरनमल जी को आज्ञा करी कि वे मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करें। फिर पूरनमल जी ने नींव खुदवाई और भरवाई। इतने में ही उनका सारा द्रव्य खत्म हो गया और वे द्रव्य कमाने के लिए बाहर गए। इसके पीछे द्रव्य खत्म होने के पीछे का भाव ये था कि ये जो द्रव्य जो पूरनमल जी मंदिर निर्माण में लगा रहे थे, ये उनके पिता का द्रव्य था और पिता के द्रव्य पे इनके ऊपर पुत्र का तो हक होता है, पर उनके पिता ने ये द्रव्य किसी लौकिक कामना हेतु अर्जित किया था। तो अगर वे ये द्रव्य मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होता तो पूरनमल जी की मनोरथ सिद्ध नहीं होती, इसलिए द्रव्य कम हो गया। और जब वे कमाने के लिए बाहर गए तो उसके पीछे अगर कोई भी वैष्णव जन है और वे भगवत सेवा, गुरु सेवा या वैष्णव सेवा के मनोरथ करके द्रव्य कमाता है, तो उसकी जो धन से इनकी गई सेवा है वह सिद्ध होती है, उसकी वित्तजा सेवा सिद्ध होती है। फिर पूरनमल जी जब बाहर थे तब कई राजसी वैष्णव जनों ने आपशी से कहा, महाराज अगर आप आज्ञा करें तो हम मंदिर संवारें। तब आपशी ने उनसे कहा कि नहीं, ये पूरनमल की मनोरथ है और श्रीनाथ जी ने खुद उसे आज्ञा की है, तो ये मंदिर निर्माण तो वो ही करवाएगा, मंदिर का वो ही संवारवाएगा। फिर कुछ ही काल में पूरनमल जी को बहुत सारा द्रव्य प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके पिता को एक जौहरी का संग हुआ था तो उन्हें जवाहर का कार्य आता था। और उसी से उन्होंने बहुत सारा द्रव्य कमाया और मंदिर संवरवाया। और आपशी ने एक अच्छा मुहूर्त देख के अक्षय तृतीया के दिन श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी को मंदिर में पधराया। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।